अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोटापा सिर्फ 10 दिनों में 5 किलो वज़न कम। काम की बातें। नंबर 1 रोज़ा, नंबर 2 परहेज़, नंबर 3 वर्जिश, नंबर 4 खाना, नंबर 5 दवा। अब हम सबसे पहले आएंगे रोज़ा की तरफ। जैसा कि ये जिक्र किया गया है कि ये तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अनमोल और नायाब नुस्खा है, तो हमारे वज़न को कम करने या वज़न को कंट्रोल करने में रोज़ा जो किरदार अदा करता है, आज तक कोई भी ऐसी दवा, ऐसी वर्जिश या ऐसी कोई परहेज़ या ऐसी कोई भी चीज़ उसने ऐसी किरदार अदा न की जो रोज़ा ने इस मामले में किया। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ, परहेज़। उन सब अशिया से परहेज़ किया जाए जिनमें जैसा कि कोलेस्ट्रॉल या चर्बी की ज़्यादती होती है, या दूसरे नंबर में जिनमें के निशास्ते की ज़्यादती होती है, जिसमें आलू, चावल और मिठाई, बेवरेज और मीठी चीज़ें और शरबत, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके वज़न को बढ़ाने में किरदार अदा करती हैं। उनसे आपको मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान। नंबर 3 वर्जिश। वर्जिश, जैसा कि मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये नुस्खा तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो सबसे बेहतरीन वर्जिश यानी कि नमाज का सही वक्त में अदा करना और नवाफिल के साथ एहतमाम के साथ पढ़ना, कसरत नवाफिल बेहतरीन वर्जिश में शुमार होता है, जिससे न सिर्फ आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, आप अपने निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, आप कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और चर्बी की ज़्यादती से बच सकते हैं, आप मोटापे से बच सकते हैं, आप अमराज कल्ब से बच सकते हैं, आप शुगर से बच सकते हैं, आप जोड़ों के अमराज से बच सकते हैं। न जाने आपको कितनी इसमें मुफीद और कितनी इसमें फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी। दुनिया के सबसे बेहतरीन वर्जिशों में से एक बेहतरीन वर्जिश है जो कि न सिर्फ आपकी वर्जिश भी है और आपकी बेहतरीन इलाज भी है, इबादत भी है। आप सुबह को रोज़े रखें और शाम को नवाफिल का एहतमाम करें, जिससे आपका निज़ाम बेहतर होगा और आपकी वज़न में खातिर ख्वाह कमी आ सकेगी। जैसा कि मैंने दावा किया है कि 10 दिन में 5 किलो वज़न कम किया जा सकता है, बल्कि अगर आपने इन चीज़ों में अमल किया तो हो सकता है कि इससे भी बेहतर नतीजे आपको मिलें। नंबर 4 खाना। खाना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस्लाम ने खाने के मुतालिक बेहतरीन रहनुमा उसूल फराहम किए हैं, जिनमें कसरत ग़िज़ा से बचा जाए और ग़िज़ा के दरमियान पानी पिया जाए, उससे पहले पिया जाए, उसके बाद न पिया जाए। इस तरह के बहुत से बेहतरीन उसूल दिए हैं, जिसमें से सबसे बेहतर और रहनुमा उसूल ये है कि खाना इतना खाया जाए कि ज़िंदगी को सही मानों में बसर करने और गुजारने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही उसके लिए काफ़ी हो, और न कि कसरत ग़िज़ा करके अपने आप को बीमार किया जाए। यही बेहतरीन और रहनुमा उसूल है। इसमें अगर अमल किया जाए तो कम कैलोरीज इस्तेमाल करके हम अपने वज़न को बढ़ने से रोक सकते हैं या बढ़े हुए वज़न को ख़त्म या कम कर सकते हैं। नंबर 5 दवा। हमेशा तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परहेज़, ग़िज़ा और इस तरह से इलाज किया गया है, और दवा को हमेशा आखिरी दर्जे में या मौखिर कर दिया गया है। अगर परहेज़ और ग़िज़ा से काम न चले तो फिर बिल आखिर दवा अपनानी पड़ती है। तो हमने आपके लिए एक बेहतरीन एक नुस्खा जो कि इस वीडियो में हमने दिया है, अगर इन परहेज़, ग़िज़ा और इस तरीक़ेकार पर अमल किया जाए और इस नुस्खे को इस्तेमाल किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि जो दावा मैंने किया है यानी कि 10 दिनों में 5 किलो वज़न कम करें, अगर ऐन मुमकिन है कि अगर आपने मन व अन इसमें ऐसे ही अमल किया तो इससे भी बेहतर नताइज और रिज़ल्ट आपके सामने आए। ये एक अनमोल और नायाब नुस्खा है। आज मोटापे की वजह से हज़ार लोग परेशान हैं और उनको कोई खातिर ख्वाह और बेहतर इलाज का तरीका नज़र नहीं आता, लेकिन इस्लाम ने हमें सदियों पहले इसका तरीका इलाज बता दिया है, जो कि मैंने आज आपके सामने एक्सपोज कर दिया है। ये बेहतरीन नुस्खा और बेहतरीन तरीक़ेकार और बेहतरीन तरीका इलाज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आप अमल करें इसमें और मुझे दुआओं में याद करें, और ये नुस्खा आप बनाएं और इस तरीक़ेकार पर अमल करें, और आप अपने रिज़ल्ट को कमेंट करें मेरे यूट्यूब के इस चैनल में, और आप यकीनन बेहतरीन नताइज इसमें देखेंगे। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनमोल नुस्खा जो अपने असर से आपको हैरान कर दे। यकीनन ये टाइटल आपको मुतासिर करने वाली है और ये अपने तासीर से आपको हैरान कर देगी।
तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनमोल नुस्खा ये है: कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा स्याह 50 ग्राम, लाख 50 ग्राम। इन तमाम अदविया को बारीक पाउडर बनाकर अब इसमें इतना शहद मिलाएं कि माजून की तरह बन जाए। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनमोल नुस्खा ये है। और अब इसकी तरकीब इस्तेमाल: 5 ग्राम यानी आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल करें। याद रखें कि ये सुबह शाम यानी कि आप इफ्तारी के बाद और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। सहरी के टाइम हरगिज़ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट और मायदा खाली होने की वजह से हो सकता है कि आपको ये नुस्खा तकलीफ़ दे। याद रखने की बातें: और इस नुस्खे में याद रखें कि रोज़ा का रखना ज़रूरी और लाजमी है, और नवाफिल का अदा करना ज़रूरी और लाजमी है। और एक और बात मैं आपको वज़ाहत से बता दूं, हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान हैं या ये वीडियो जो मुसलमान हजरात देख रहे हैं, तो उनके लिए तो ये इबादत भी है, इलाज भी है, शफा भी है। लेकिन जो गैर मुस्लिम या ला मज़हब या किसी भी मज़हब के लोग देख रहे हैं, तो वो इस नुस्खे को बतौर इबादत नहीं सही लेकिन बतौर इलाज इस्तेमाल करें। यकीनन 100% गारंटेड रिज़ल्ट मिलेंगे उनको। और मैं चाहता हूं कि वो जो हमारे मज़हब में नहीं किसी और मज़हब के हैं, वो भी बतौर दवा ऐसे इस्तेमाल करें, तो उनको बेहतरीन नताइज और रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आखिर में मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर हमारी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो इनको शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।